हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9 का गणित और प्रश्नावली है 6.3। तो इस प्रश्नावली में कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं जो काफ़ी सिंपल और आसान है, बशर्ते आपको थोड़े से ध्यान देने हैं। तो इस प्रश्नावली को शुरू करने से पूर्व कुछ बेसिक बातें हैं त्रिभुज की, जिन्हें जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इन बेसिक बातों को, नियमों को हम पहले जान लेते हैं और उसके बाद सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है त्रिभुज का गुणधर्म। तो पहला जो नियम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये हो गया एक त्रिभुज। तो ये पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, इन तीनों का योग कितना होता है, 180। तो ये बात आपको जान लेने हैं। इसके बाद है ये दूसरा नियम। तो इसमें है कि बाह्य कोण आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया त्रिभुज का बाह्य कोण। बाह्य मतलब होता है बाहरी कोण। तो ये जो कोण है इन दो कोणों के योग के बराबर होगा। अगर हम इसे मान लें कोण 1 और इसे कोण 2 और इसे कोण 3 और इसे कोण 4, तो ये जो कोण है इन दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये कितना है, कोण 1 और ये कितना है, कोण 2। यानी बाह्य कोण दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो ये इस प्रकार भी बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है किसी तरफ, इस प्रकार भी हो सकता है जैसे कि ये वाला। तो ये बाह्य कोण जो है कौन से कोण के योग के बराबर होगा, तो ये वाला। इन दो कोणों के योग के बराबर होगा ये वाला कोण। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रश्न संख्या 1। इसके बाद हम इसका प्रश्न संख्या 1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि इसमें हमें कोण PRQ ज्ञात करना है, यानी PRQ ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। और दिया है कौन सा कोण, तो दिया है PQT, यानी PQT ये कोण दिया है और ये वाला कोण दिया है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात होगा, तो ये काफ़ी आसान है। तो ये त्रिभुज के दूसरा गुणधर्म पे फॉलो करता है, ठीक, ये वाला। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं। तो यहाँ आप देखिए ये एक रेखा हो गई। तो आपको मालूम होगा कि एक रेखा पे 180 का कोण बनता है, यानी इस तरफ ऐसे। तो यहाँ तक जो 135 है, तो यहाँ कितना होगा, यानी कितना जोड़ दें कि 180 आ जाए। तो यहाँ अगर हम 45 ऐड कर दें, 45, तो यहाँ से यहाँ तक तो 135 है। अगर इसे 45 जोड़ दें तो टोटल हो जाएगा 180। तो ये कोण हमें आसानी से प्राप्त हो गया। ठीक, तो अब हम जो त्रिभुज का दूसरा गुणधर्म है उसको अप्लाई करेंगे। बाह्य कोण आंतरिक कोण के योग के बराबर होगा, यानी ये जो वाला जो कोण है इन दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो चलिए, तो ये हो गया बाह्य कोण आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। ये हो गया बाह्य कोण, यानी 110। यहाँ पे हम लिखेंगे 110 बराबर ये दोनों आंतरिक कोणों का योग। ये कितना है, जो है 45। इसके बाद ये कितना है, तो इसे हम याद करेंगे PRQ प्लस PRQ बराबर। तो ये तो बराबर पहले से है, यानी बाह्य कोण आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो ये 45 आया इस तरफ, तो प्लस का है तो आ जाएगा माइनस में। 110 माइनस का 45 और इस तरफ बचा कोण PRQ। तो 110 में से हमें 45 को घटाने हैं। तो 10 में से 5 गया तो हो गया 5। तो ये बचा 10, 10 में से 4 गया तो हो गया 6, तो 65 डिग्री। तो कोण PRQ का मान आ गया 65 एंगल। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक रेखा है, तो हम जानते हैं कि एक रेखा पे 180 का कोण बनता है ऐसे पूरे। तो यहाँ तक तो 35 था, तो कितना जोड़ दें कि 180 आ जाए, तो हम इसे जोड़ देंगे 45, यानी 180 माइनस 135 तो आ जाएगा 45। तो यहाँ 45 का कोण है। तो इसके बाद बाह्य कोण दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है इस नियम के अनुसार। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया PRQ बराबर 65 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या है कि इस वाले कोण को ये रेखा, यानी ये रेखा हो गई, वाई ओ क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी बराबर भागों में बांटती है। और इस वाले कोण को, यानी एक्स जेड वाई को
ये जो रेखा है ZO क्या करती है, समद्विभाजित यानी आधे भागों में बांटती है। तो हमें ज्ञात करने हैं कोण OZY, OZY यानी ये वाला कोण। अब इसके बाद कौन सा ज्ञात करना है, कोण YOZ, YOZ, तो ये वाला कोण, दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, ये पहला कोण 62, दूसरा है 54, तो इसको हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये लाइन आपको लिखना है। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, सबसे पहले त्रिभुज XYZ में, तो इनका योग होगा 180, यानी तीनों कोणों का योग। पहला कोण है 62, दूसरा कितना है 54, और तीसरा ये ज्ञात करना है यानी XYZ। तो यहाँ पे XZY, यहाँ पे कोण XZY बराबर का 180। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 5 हो गया 11, 116 प्लस यहाँ पे है XZY बराबर 180। तो यहाँ पर हम निकालेंगे XZY, 180 यहाँ पहले से है और 116 इस तरफ आएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे घटेगा XZY बराबर 10 में से 6 गया, ये हो गया 4, तो ये हो गया 7, 7 में से 1 गया, ये हो गया 6, तो ये 110, ये 4 गया 64। तो ये इतना पूरा प्राप्त हुआ 64। तो हमें अब ये ज्ञात करना है। तो ये 64 हो गया, तो ये इसको समद्विभाजित कर रही है, तो ये हो गया 32 और ये हो गया 32। तो ये यहाँ 54 है, तो ये हो गया 27 और ये हो गया 27। अब इसके बाद हम ये वाला ज्ञात करते हैं, यानी कोण YOZ, ठीक है, ये वाला YOZ। तो फिर वैसे ही करना है, क्योंकि हमें तो ये दो कोण आसानी से प्राप्त हो गए हैं, एक 27 और एक 32, और ये ज्ञात करना है। तो वही लाइन लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो ये लिखना है त्रिभुज OYZ में, OYZ में, तो इनका योग होगा 180। यहाँ कितना है, यहाँ है 27 प्लस यहाँ कितना है, तो ये आया था टोटल 64 आया था यहाँ पे, तो ये वाला हो गया 32 और ये हो गया 32, यहाँ पे है 32 और ये हमें ज्ञात करना है। तो ये होगा YOZ बराबर का 180। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 7 और 2 9, 3 और 2 5 प्लस YOZ बराबर का 180। तो YOZ 180 ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, YOZ बराबर 10 में से 9 गया, ये हो गया 1। अब ये होगा 7 में से 5 गया, तो ये होगा 2 और ये 1, तो ये आ गया 121। तो हमें कौन से ज्ञात करने थे, हमें ज्ञात करने थे OZY, तो ये कितना आया है, ये आया है 32। OZY कितना आया है, यहाँ पे आया है 32। तो सबको एक जगह आप व्यवस्थित कर लीजिए। ये वाला है कोण YOZ जो हमने अभी निकाला है, YOZ ये आ गया 121। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसे आप एंगल कर लीजिए डिग्री। तो इसके बाद इसका प्रश्न संख्या 3 हल कर लेते हैं। यहाँ आकृति 6.41 में, तो ये हो गई आकृति 6.41। यदि AB समानांतर DE, ये AB रेखा इस DE के क्या है, समानांतर है, और यहाँ पे दिया गया है कोण BAC, तो ये BAC कितना है 35 डिग्री, और कोण CDE, तो ये है CDE, ये कितना है, तो ये है 53 डिग्री। ठीक, तो ये दोनों कोण दिए गए हैं, और हमसे कौन सा पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए, ये कोण DCE, यानी हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो ये काफ़ी सिंपल सा और आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ आपको देखना है, तो ये AB समानांतर DE, यानी जो दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन सा कोण बनता है, तो कोण बनता है एकांतर कोण। आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे AB समानांतर DE, ये AB समानांतर है DE के, यानी ये दो रेखाएं आपस में क्या है, समानांतर हैं।
तो इस समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है यानी इस प्रकार, तो कौन सा कोण बनेगा? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण जब बनेगा तो ये वाला कोण और प्लस में ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ 35 बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा? तो यहाँ पर भी 35 बनेगा। तो आप समझ गए होंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर त्रिभुज इस CDE में हम जानते हैं कि तीनों का योग 180 होता है, तो इन तीनों का योग 180 कर लेंगे और बहुत ही आसानी के साथ ये प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन आपको लिखना है, यहाँ दिया गया है AB समानांतर DE और ये कोण दिया गया है BAC 35 डिग्री, ये आपको लिखना है। तो अगर ये 35 डिग्री तो ये भी होगा 35 डिग्री, तो ये हो गया एकांतर कोण। तो इस कोण का नाम दे देते हैं हम DEC। तो कोण DEC बराबर कितना है? 35। तो इसका कारण आपको देना है। कारण क्या है? कारण है एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। तो ये हो गया 35 डिग्री। तो अब हमें ये वाला ज्ञात करना है। तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं। तो इस त्रिभुज का नाम है CDE। त्रिभुज CDE में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन सभी कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये देखिए त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में तो पहला कोण है 53 प्लस दूसरा कोण है 35 और तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है, यहाँ पे दिया गया है DEC, यानी DEC। C बीच में है क्योंकि यहाँ पे कोण बन रहा है DCE। कोण DCE बराबर हो गया 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 88 एंगल प्लस कोण DCE इक्वल टू 180। अब ये 88 उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे है कोण DCE 180 यहाँ पहले से है और ये आया इस तरफ माइनस में। तो कोण DCE आ गया, इसको घटा लेते हैं हम। चलिए इसको घटा लिया जाए। यहाँ पे 10 में से 8 गया तो ये हो गया 2, तो यहाँ पे ये बच गया 17, 17 में से 8 गया तो हो गया 9, यानी 90 डिग्री। तो इसका मान कितना आ गया? तो इसका मान आ गया 92, सॉरी ये हो गया 92, यानी 92 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, जो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी आसान था। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए इसके बाद चौथा प्रश्न हल कर लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है, यहाँ 3 कोण हमें दिए गए हैं। पहला कोण है PRT, ये PRT कितना है? 40 डिग्री। इसके बाद ये कोण है, इसका नाम क्या है? RPT, ये है 95 डिग्री। और ये तीसरा कोण दिया गया है TSQ 75 डिग्री। तो हमें 3 कोण दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कोण SQT, यानी SQT बीच में कौन सा है? ये वाला। तो हमें बस ये ज्ञात करना है। तो ये काफ़ी सिंपल और आसान प्रश्न है, बस थोड़े से आपको ध्यान देने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज है PRT। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो हम उस गुणधर्म अप्लाई करके यहाँ का जो कोण है वो प्राप्त कर लेंगे, ठीक। यानी 95 + 40 और ये वाला कोण यानी PTR बराबर 180, तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लाइन लिखना है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज PRT में, त्रिभुज PRT में तो पहला कौन सा है? ये हो गया 95 प्लस दूसरा कोण कितना है? तो ये हो गया 40 डिग्री। और तीसरा कोण हमें ज्ञात करने हैं, तो इसका नाम हम दे देते हैं PTR। कोण PTR बराबर का 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 0, तो ये हो गया 5
9 और 4 13 यानी 135। और यहाँ पे है कोण PTR बराबर में 180। तो यहाँ पे जब कोण PTR निकालेंगे PTR, तो यहाँ पहले से है 180, तो ये 135 उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा माइनस में। तो आप बताइए PTR 180 में से 135 को घटा देते हैं, कितना आएगा? तो 10 में से 5 गया तो ये हो गया 5, तो ये 7 में से 3 गया तो ये हो गया 4, 1 में से 1 गया तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे आ गया 45 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप आप समझ लीजिए, जब हम इस त्रिभुज में अब जाएंगे अगला स्टेप, तो ये कितना होगा? तो ये भी तो होगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण T बराबर 45 डिग्री। तो चलिए, तो इस कोण का क्या नाम है? तो इस कोण का नाम है कोण STQ। कोण STQ कितना आ गया? तो ये होगा 45 डिग्री। 45 क्यों 45 होगा? तो इसका कारण है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 45। तो फिर से वही प्रोसेस, तीनों कोणों का योग होता है 180, तो यहाँ से आसानी से ये कोण प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो ये लाइन आपको बार बार नहीं लिखनी क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट त्रिभुज में, त्रिभुज TSQ में। त्रिभुज TSQ में तीनों कोणों का योग 180। तो पहला कोण है 45, दूसरा कोण है 75 जो दिया है पहले से, और तीसरा जो हमें निकालने हैं। तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है SQT। जो बीच में आता है वही वहाँ पे कोण बनता है SQT। यहाँ पे निकालना है SQT। कोण SQT बराबर का 180। तो इन दोनों को जोड़ लिया जाए, 5 और 5 10 के 0, 7 और 4 हो गए 11, लेकिन एक हासिल था पहले से रिमाइंडर, तो हो गया 12। प्लस में कोण SQT बराबर का 180। अब इसके बाद हम ये 120 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कोण SQT बराबर पहले से है यहाँ पे 180, तो ये आ गया इस तरफ, तो माइनस में कोण SQT यहाँ पे आ गया। तो 180 में से 120 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 60। ठीक है। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया ये वाला 60। तो आपको आंसर दे देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी सिंपल था। इसके बाद हम इसका 5वां प्रश्न भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है, यहाँ में दो कोण दिए गए हैं। कौन सा कोण? ये SQR, ये कोण है SQR, कितना है 28 डिग्री। और ये कोण है QRT, QRT कितना है 65 डिग्री। तो ये दोनों कोण देकर हमें x और y के मान पूछे जा रहे हैं। यहाँ x का मान और ये y का मान। तो ये काफ़ी सिंपल प्रश्न है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि दो सीधी रेखा है, दो समानांतर रेखा है। कौन कौन? तो ये है, देखिए आप यहाँ बताया गया है PQ समानांतर SR, ये दोनों आपस में समानांतर हैं। और इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ये ऐसे काटती है, ऐसे। तो बनने वाले कोण क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर, यानी ये जो कोण है यहाँ x बन रहा है तो यहाँ भी x बनेगा। तो आपने देखा होगा कि जो रेखाएं होती हैं, यानी इस तरह एकांतर कोण दो सीधी रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले कोण क्या होंगे? समान होंगे। अगर यहाँ पे x बनता है तो यहाँ भी इसका मान कितना होगा? x ही होगा, यानी सेम होगा। तो इसका नाम हम लिख लेते हैं और यहाँ पे कोण हम दे देते हैं इसका x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको लिखना है PQ समानांतर SR, PQ समानांतर XR, क्योंकि जब तक दो रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होंगी तब वहाँ एकांतर कोण नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि PQ समानांतर SR। तो ये कोण हो गया QSR बराबर x, एकांतर कोण के कारण। ठीक है। तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक नियम मैंने आपको बता दिया है कि जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है।
अगर यहाँ एक बाह्य कोण है, ये बाहरी कोण, तो बाहरी कोण इन दो कोणों के योग के बराबर होगा। याद रखना है आपको, इन दो कोणों के योग के ये कोण बराबर होगा। ठीक, तो ये नियम यहाँ पे फॉलो करेगा। ये हो गया बाह्य कोण और ये दोनों हो गए आंतरिक कोण। ठीक है, तो ये नियम यहाँ पे अप्लाई हम करेंगे। तो इस त्रिभुज का नाम आपको देना है त्रिभुज QSR में बाह्य कोण आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। ये बाह्य कोण इन दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो बाह्य कोण कितना है 65 यानी 65। आंतरिक कोण कितने हैं, ये हो गया 28। ये कितना है, तो ये है कोण X। तो 28 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पहले से है 65, यहाँ माइनस में आ गया 28 और यहाँ बचा कोण X। तो यहाँ देखिए 15 में से 8 गया तो हो गया 7, 5 में से 2 गया तो ये हो गया 3, यानी X का मान आ गया, कोण X आ गया कितना 37। जब कोण X यहाँ पे 37 आ गया तो ये भी कितना होगा, ये भी 37 होगा। क्यों, क्योंकि एक आंतर कोण के कारण। तो यहाँ पे हमको लिख देना है 37। तो यहाँ पे आप लिखिए कोण PQS बराबर कितना 37, कारण देना है एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो X का मान तो निकल गया, अब इसके बाद Y का मान, तो फिर वही आसानी से निकाल सकते हैं कि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज QPS में, त्रिभुज QPS में तीनों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो पहला कोण कितना है, तो इसे हम 37 लिख देते हैं। तो ये हो गया 37, यहाँ पे है समकोण यानी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और ये तो हमें ज्ञात करने हैं तो इसका नाम हम दे देते हैं PSQ, या Y भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे मान दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं Y बराबर 180। तो इन दोनों को जोड़ते हैं 7, 0 जोड़ा तो 7 हो गया, और 9 और 3 कितना होता है, तो ये होगा 12, प्लस में Y बराबर के 180। जब Y का मान निकालेंगे तो 180, ये उस तरफ माइनस में 127, तो इसको घटा लिया जाए, 10 में से 7 गया, ये हो गया 3, ये बचा 5, 7 में से 2 गया 5, और ये हो गया 0, तो 0। तो ये डिग्री होगा, तो कितना माना गया Y का 53। तो एक जगह यहाँ पर आप लिख लीजिए कोण X बराबर आया था हमारा 37 डिग्री और कोण Y बराबर आया है 53 डिग्री। तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया।